मैं डॉक्टर ईश्वर गिलाडा संक्रामक रोग तज्ञ हूं यानी इन्फेक्शियस डिसीज स्पेशलिस्ट। हम कोविड-19 के अलग अलग विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। आज जिस विषय पे मैं बात करूंगा वो विषय है कन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी। सबको पता है कि कोविड-19 पर कोई प्रभावी दवाई नहीं है, इंजेक्शन नहीं है। इससे बचने का आज के डेट में कोई टीका भी नहीं है। इसलिए जब मरीज अस्पताल में जाता है, बीमार होता है, कई प्रकार की बीमारियां उसको हो जाती है, खास करके लंग की बीमारी ज्यादा होती है। उसके अंदर साइटोकाइन स्टॉर्म होता है, उस स्टॉर्म से बचने के लिए कुछ दवाइयां दी जाती है। उसके अंदर एक थेरेपी का नाम बीच में आया जिसका नाम है कन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी। कन्वालेसेंट का मतलब है जिस व्यक्ति को स्वास्थ्य लाभ मिला है, जो व्यक्ति कोविड-19 से या किसी बीमारी से दुरुस्त हो रहा है, तो ऐसे स्थिति में जब उसका प्लाज्मा लिया जाता है, उस प्लाज्मा में कुछ एंटीबॉडीज होते हैं। वो एंटीबॉडीज नए मरीज को देने से उसके अंदर हम उस बीमारी से लड़ सकते हैं। अब ये प्लाज्मा थेरेपी जो है, हमारे खून के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं। सेल्स होते हैं जिसके अंदर व्हाइट ब्लड सेल है, रेड ब्लड सेल है, प्लेटलेट है और प्लाज्मा है। प्लाज्मा यानी पानी का पोर्शन होता है। उस व्यक्ति का ब्लड निकालकर उसमें का पानी का पोर्शन यानी जो प्लाज्मा निकालकर उसको सेल वापस चढ़ा दिए जाते हैं ताकि वो सेकंड टाइम आके फिर से प्लाज्मा डोनेट कर सकता है। तो ऐसा जो कन्वालेसेंट व्यक्ति है वो अपने 2 बार प्लाज्मा डोनेट कर सकता है और एक बार के प्लाज्मा में 2 मरीज को फायदा होता है, तो वो कम से कम 4 मरीजों को फायदा पहुंचा सकता है। अब ये विषय जब शुरू हुआ लगभग 3 महीने पहले, तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की तरफ से सबको परवानगी परमिशन लेना या लाइसेंस लेना जरूरी था और मैंने उस पर ऑब्जेक्शन लिया था, क्योंकि हम डॉक्टर लोग किसी मरीज को जब ऐसा इंडिकेशन आता है तो हम ब्लड देते हैं या प्लाज्मा भी देते हैं, जैसे डेंगू के अंदर और कोई ब्लड की बीमारियों के अंदर। तो हर बार जब हम ब्लड देते हैं या प्लाज्मा देते हैं तो हम किसी की परमिशन नहीं लेते, क्योंकि ये एस्टेब्लिश थेरेपी है। ये 1919 में भी जब स्पेनिश फ्लू आया था तब भी प्लाज्मा थेरेपी दी गई थी और उसके बाद अभी तक सार्स में, मर्स में, ऐसे कई बीमारियों में प्लाज्मा थेरेपी दी जाती है। प्लाज्मा थेरेपी देने के पहले अगर हमारा प्रिपेयर्डनेस हो तो हम अच्छे से तैयार कर सकते हैं। हमारे को क्या आदत हो गई है कि जब हमें प्यास लगती है तब हम कुआं खोदने जाते हैं। अब पता है कि कोविड-19 के मरीजों में जब कोई दवाई नहीं है तो हम लोग हर एक चीज की ट्रायल करेंगे। कुछ हो सकता है ए काम करे, बी काम करे, सी काम करे, और प्लाज्मा थेरेपी कई मरीजों में काम कर चुकी है। तो अगर जो व्यक्ति डिस्चार्ज होने वाला है, जिसको स्वास्थ्य लाभ मिल चुका है, उस व्यक्ति को अगर बताया गया कि आपके प्लाज्मा से कुछ लोग का फायदा हो सकता है, क्या आप वापस आएंगे प्लाज्मा देने को, और ऐसा व्यक्ति कभी नहीं बोलेगा नहीं, तो आप उधर ही उसका विलिंगनेस लिख लीजिए, उसका एड्रेस पता लिख लीजिए और 1 हफ्ते से उसको बुला लीजिए, ताकि उसका जब IgG एंटीबॉडी पॉजिटिव आता है तब अपन प्लाज्मा ले सकते हैं। एक्चुअली जब IgG का लेवल 1 in 1000 है तो ज्यादा काम करता है प्लाज्मा थेरेपी, और उससे कम है तो ज्यादा काम नहीं करता है। लेकिन आज हमारे पास ऐसी कोई टेस्ट नहीं है जिसकी वजह से हम प्लाज्मा का IgG लेवल एस्टेब्लिश कर सके। अब इसके एब्सेंस में खाली IgG टेस्ट करके देखते हैं, पॉजिटिव आया तो हम देते हैं। कुछ मरीज जो है असिम्टोमेटिक, जिसके अंदर सिम्टम ही नहीं आए, बीमारी नहीं हुए, उनका खाली कोविड पॉजिटिव आया, हो सकता है उन मरीजों में IgG पॉजिटिव नहीं आए, तो ऐसे व्यक्ति का अगर हम प्लाज्मा देंगे तो फायदा नहीं होगा। अब हमारी जरूरत यह है कि हर जगह जहां जहां ये प्लाज्मा की जरूरत पड़ती है प्लाज्मा बैंक बनाए। कहीं कहीं प्लाज्मा फ्रैक्शनाइजेशन यूनिट है, जैसे KM अस्पताल मुंबई, जहां पे मरीज को सुलाया जाता है, उसके बॉडी से प्लाज्मा निकालकर सेल अपने आप इंजेक्ट हो जाते हैं। वो 1 घंटे में ये प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है। और जहां ये प्रोसीजर नहीं है वहां ब्लड निकाला जाता है, उसमें से प्लाज्मा अलग निकालते हैं, सेल अलग निकालते हैं। आप सेल दूसरे किसी में यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें याद रखना है कि इस प्रोसीजर में कुछ बीमारियां दूसरी जाने का भी संभावना होती है, जिसमें HIV है, हेपेटाइटिस B है, हेपेटाइटिस C है, सिफिलिस है। इनकी जांच जैसे हम लोग ब्लड बैंक में करते हैं पहले करना जरूरी है। तो इतना करने से हम अगर प्लाज्मा का उपयोग इस्तेमाल अच्छे से कर सकते हैं तो कुछ मरीजों की जान बच सकती है। और हमारा कर्तव्य यही है कि किसी ढंग से जो हमारा मृत्यु दर 4.5% था, आज 2.3 तक आ गया है, उसको हम धीरे धीरे कम करके 1% तक लेके आए तो हम कोरोना पर बहुत बड़ी मात कर चुके हैं, ऐसा हम मान सकते हैं। धन्यवाद।